हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 5 to 8 की। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपके पास रैशनल नंबर्स हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे छोटा रैशनल नंबर, फिर उससे बड़ा, एंड सो ऑन। अब देखिए, जब आपको इनको अरेंज करना है, चाहे असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग में, इनके जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम होने चाहिए। सेम क्यों होने चाहिए? ताकि हम कंपैरिजन कर सकें कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इन सब के डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। तो 6, 9, 12 एंड 18, यहाँ पे हम लेंगे इनका एलसीएम। तो ये 3, 9 एज सच, 6 पे चला जाएगा, 1, 3, 2, 3 अगेन 3 पे, देन 2। तो एलसीएम कितना आ गया? 36। अब हमें एक एक करके इन सभी को डिनोमिनेटर 36 में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहला हमारे पास है नंबर 5/6। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि डिनोमिनेटर में मेरे पास 36 आ जाए? तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 6 है, तो ये 30/36 आ गया। नेक्स्ट है 7/9। तो 9 को करेंगे 4 से, ऊपर भी 4 से, तो ये आ गया 28। नेक्स्ट नंबर है 11/12। इसको कन्वर्ट करते हैं तो डिनोमिनेटर में 36 आना चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर को भी 3 से, 33। लास्ट है 13/18। तो 18 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 26। अब देखिए, सबके डिनोमिनेटर सेम है। अब हमें न्यूमिनेटर चेक करना है। सबसे छोटा न्यूमिनेटर में कौन सी वैल्यू है? तो 30, 28, 33, 26। सबसे छोटी है 26। तो सबसे पहला नंबर आएगा 26/36। इससे बड़ा 28/36, देन 30/36 एंड लास्ट में 33/36। देयरफॉर अब 26/36 कौन सी फ्रैक्शन है? 13/18। 28/36 दैट इज 7/9। 30/36 5/6 एंड लास्ट है हमारी 11/12। तो ये आपका आ गया असेंडिंग ऑर्डर में। सेकंड पार्ट है। अब देखिए, यहाँ पे इन नंबर्स के डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, तो पहले तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारे न्यूमिनेटर में नेगेटिव साइन आए। तो उसके लिए हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5/7 आ गया। सिमिलरली ये नंबर है 7/-12, वो भी इसी तरह से, तो -7/12। तो अब आपके पास नंबर्स आ गए -5/7, -9/14, -5/6 एंड -7/12। अब हम डिनोमिनेटर्स का लेंगे एलसीएम। तो 7, 1, 6, 12, 2 पे चला जाएगा, 3 पे, तो एलसीएम, तो ये आ गया 84। अब फर्स्ट हमारे पास नंबर है -5/7। इसको कन्वर्ट करते हैं ताकि डिनोमिनेटर में 84 आ जाए। तो आप क्या करें, 84 को 7 से डिवाइड कर दें, वी गॉट 12। तो यहाँ पे आ गया 12, आ गया -60। नेक्स्ट हमारा नंबर है -9/14। तो 14 6 था 84, ऊपर भी 6, तो माइनस के 54। थर्ड है -5/6, ये आएगा 14, ये आ जाएगा -70। एंड लास्ट नंबर इज -7/12। तो इसको किससे करेंगे? 7 से।
-49/84। अब देखिए सभी नंबर्स हमारे नेगेटिव में हैं, तो नेगेटिव के केस में क्या होता है कि जो नंबर हमें यहाँ पे सबसे बड़ा मिलेगा वो एक्चुअल में सबसे छोटा होगा। तो क्या बनेगा ऑर्डर, -70/84 ये सबसे छोटा, देन होगा -60/84, देन -54/84 एंड लास्ट में -49/84। तो एक्चुअल जो रैशनल नंबर्स है वो हम लिखते हैं। -70/84 क्या है, -5/6 ये सबसे छोटा नंबर है, देन -5/7 5/-7, नेक्स्ट है ये वाला नंबर जो कि है -9/14 एंड लास्ट में आ गया 7/-12। थर्ड पार्ट है। अब इस केस में भी देखिए इस नंबर में नेगेटिव आपका डिनोमिनेटर में है, तो पहले इसको चेंज करते हैं, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर या नेगेटिव साइन लेके आएंगे, तो ये -8/3। अब नंबर्स आ गए आपके -2/1, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो -13/6 और -8/3। नाउ वी विल टेक एलसीएम ऑफ, हमारे पास क्या नंबर्स हैं, 3, 6, 3, 1 1 1। तो एलसीएम 3, 6 और 3 का हमें मिल गया 6। तो एक एक करके नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे 6 लाना है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, -12। नेक्स्ट है 1/3, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा, 2/6। नेक्स्ट है -13/6, तो ये ऑलरेडी इसके डिनोमिनेटर में 6 है। नेक्स्ट है -8/3, तो इसको करेंगे 2 से, तो ये आ गया -16। तो अब मेरे पास ये नंबर्स है -12/6, 2/6, -13/6 एंड -16/6। अब इनमें से सबसे छोटा नंबर ढूंढते हैं। देखिए ये पॉजिटिव नंबर है तो ये तो सबसे बड़ा होगा, ये लास्ट में आएगा। सबसे छोटा नंबर ढूंढिए -12, -13 और -16 में, तो है -16। देन उससे बड़ा है -13 वाला, देन उससे बड़ा है -12 वाला, और सबसे बड़ा है आपका पॉजिटिव नंबर। तो इनकी एक्चुअल जो ये रैशनल नंबर्स है वो हम लिखते हैं। तो ये आ गया -8/3 या फिर 8/-3, जो यहाँ पे गिवन है वही लिखेंगे। -13/6 ये है हमारा -13/6, -12/6 ये हमारा नंबर है, दैट इज -2, एंड लास्ट में है हमारा 1/3। फोर्थ पार्ट है, तो ये फर्स्ट नंबर को अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं, तो दिस इज 28। तो ये 13/-28 है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -13/28। तो नंबर आ गए -13/28, -23/40, -4/7 एंड -9/14। अब हमें एलसीएम लेना है सभी डिनोमिनेटर्स का, 28, 42, 7 एंड 14। तो 7 पे सभी नंबर्स डिविजिबल हैं, 7 4 था, 6 7 था, 7 1 था, 2, 14 × 6, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 84। अब हमें एक एक करके इन रैशनल नंबर्स को कन्वर्ट करना होगा ताकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाए, 80। सबसे पहला है -13/28। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा यहाँ पे आ जाए 84। तो आप 84 को 28 से डिवाइड करके देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें क्या नंबर मिलेगा, वी गॉट 3, तो ये आ गया -39।
नेक्स्ट है -23/42, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें 84 मिल जाए, दैट इज 2, ये आ गया -46। नेक्स्ट नंबर है -4/7, ये 112 से, -48, लास्ट है -9/14, 14 6 था, ये आ गया -54। सारे नंबर नेगेटिव्स में हैं, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो एक्चुअल में यहाँ पे सबसे छोटा होगा, क्योंकि नेगेटिव में यही होता है। तो सबसे पहले आएगा -54/84, इससे बड़ा है हमारा -48/84, नेक्स्ट -46/84 एंड लास्ट में आएगा -39/84। तो ये आ गया नंबर -9/14, नेक्स्ट आएगा -4/7, -23/42 एंड लास्ट में 13/-28। क्वेश्चन नंबर 6, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब हमें नंबर लाइन पे इनको रिप्रेजेंट करना है। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है वो ये कि आपका जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। तो पहले आप चेक करेंगे क्या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, यस। तो ये है 5/6, ये आपकी नंबर लाइन है। यहाँ पे 0, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं नेगेटिव। अब देखिए, जो 0 से 1 तक जो आपका टोटल लेंथ है उसको आपने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 6। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे है मेरा, यहाँ पे 6 आया तो ये मेरा 1 है। तो ये 0 से 1, इसको आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, जितना आपका डिनोमिनेटर होता है। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये 5/6 कहाँ पे आएगा, तो आपने यहाँ से ही शुरू करना है, 0 से आगे आपको काउंट करना है 5। तो ये 1 2 3 4 5। तो ये जो पॉइंट है दिस रिप्रेजेंट 5/6। तो जितना आपका डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में आपने इस पूरे को डिवाइड करना है, 0 से लेके 1 तक जो है, और जो न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है वो पॉइंट पे जाके आपने वो लिख देना है। सेकंड है 14/3। तो जैसे मैंने बताया, पहले आपको चेक करना है क्या न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, तो इस केस में नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, 14 को पहले 3 से डिवाइड करना होगा। 3 4 12, तो ये आ गया 2। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, दैट इज 4 2/3। 4 × 3 12 प्लस 2, इसको हम मिक्स्ड फॉर्म बोलते हैं। अब देखिए, दो चीज़ें हम करेंगे। ये आपका 0 है, इधर है -1। पहले तो इस यहाँ तक पहुँचते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 4। तो 4 यूनिट्स चलेंगे, 0 से 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यहाँ तक हम पहुँच गए, तो ये हमने यहाँ पे मार्क कर लिया, ये है 4। अब नेक्स्ट है 2/3। अब इसका मतलब क्या है, 4 से लेके 5 तक ये आपका जो एक यूनिट है उसको आपने कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट इज 3, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है। सो 1 2 और ये 3। अब रिप्रेजेंट क्या करना है, 2/3। तो 1, ये फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन, ये जो पोजीशन है दिस रिप्रेजेंट 4 2/3, या फिर आप 14/3 भी लिख सकते हैं। तो 4 तो हमारा कंप्लीट एक इंटीजर है, तो हम टोटल 4 यूनिट्स तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद ये जो हमारा रैशनल पार्ट है 2/3, इसको आपने कैसे बनाना है,
4 से लेके 5 तक जो आपका एक यूनिट है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और मार्क कहाँ करना है, जहाँ पे आपका न्यूमिनेटर है। न्यूमिनेटर में क्या लिखा है 2, तो सेकेंड लाइन पे आपने मार्क कर देना है। थर्ड पार्ट इज -3/7। अब देखिए -3/7 है 0। अब इसमें हमारे पास कोई भी इंटीजर पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इधर आएगा आपके पॉजिटिव, इधर आएगा आपका नेगेटिव, तो ये -1। अब 0 से लेके -1 को आपको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, दैट इज 7। तो 1 2 3 4 5 6 और जहाँ पे हमने ये -1 मार्क किया ये 7। तो अब ऊपर कितना लिखा है 3। अब नेगेटिव का मतलब ये है कि हमें 0 के लेफ्ट साइड में बनाना है, पॉजिटिव का मतलब क्या है 0 के राइट साइड में। अब ऊपर कितना है न्यूमिनेटर में 3, तो थर्ड लाइन आपने मार्क करनी है। तो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन और ये है मेरी थर्ड लाइन, दिस वन। ये आ गया आपके पास -3/7, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास -17/5। अगेन जो 17 है वो 5 से बड़ा है, तो 17 को आप डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 15 आ गया, 2 आपका आ गया यहाँ पे रिमाइंडर। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, -3/2/5। जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ लिखते हैं। सो अब देखिए सबसे पहले इसका है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन का मतलब हमें 0 के लेफ्ट साइड में इसको ड्रॉ करना है। अब पहले आपके पास इंटीजर है 3, तो 3 पे आ जाइए, मतलब -3, -1 -2 और ये -3। उसके बाद है 2/5, मतलब -3 से लेके -4 तक जो आपका एक यूनिट है उसको आपको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 5। तो 1 2 3 4 और ये -4 वाला ये क्या हो गया यहाँ पे 5, तो ये 5 लाइन्स हो गई। अब मार्क क्या करना है 2/5, तो 1 2, ये वाली लाइन आपकी क्या इंडिकेट कर रही है, दैट इज -17/5। 3 कंप्लीट यूनिट्स हैं, तो 3 पे हम यहाँ पे पहुँच गए -3, 2/5 को हमने ऐसे यहाँ पे मार्क किया, तो दिस इज -17/5। नेक्स्ट है -2 2/7। अब ये -2 तो माइनस है, हमें पहले तो ये -2 हम यहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद है 2/7, मतलब -2 से लेके -3 तक जो आपका एक यूनिट है उसको आपको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 7, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है। 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। अब कहाँ पे मार्क करना है वो आप न्यूमिनेटर में चेक करोगे, 2, तो ये फर्स्ट है, यहाँ से शुरू करेंगे, दिस इज 1, दिस इज 2, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इंडिकेट करता है -2 2/7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। यस, 0 1 2 3 ये जितने होल नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर्स हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जितने नेगेटिव नंबर्स हैं, 0 हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, वो सारे रैशनल नंबर्स हैं। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। थर्ड इज 2/3 किसके इक्वल है, 2 + 4 3 + 4। अब इधर तो 2/3 है, 4 + 2 6 हो गया, 4 + 3 7 हो गया। क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं? नो, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट है -5/6 लेस देन -6/5। अब डायरेक्टली हम नहीं बता सकते क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट है, हमें पहले डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। तो एक तरफ आपकी वैल्यू है -5/6, दूसरी तरफ है -6/5। तो एलसीएम लेते हैं 6 और 5 का, दैट इज 30।
तो पहले -5/6 को कन्वर्ट करते हैं ताकि डिनोमिनेटर में 30 आ जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -25। नेक्स्ट है -6/5, इसको भी कन्वर्ट करेंगे, डिनोमिनेटर में 30 चाहिए हमें, तो 6 ये हो गया -36। अब एक तरफ है -25/30, एक तरफ है -36/30। इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये वाली, दैट इज -5/6 ग्रेटर है -6/5 से, लेकिन हमें ये स्मॉलर गिवन है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट है -3/-4 इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर, तो ये फॉल्स है। नेगेटिव रैशनल नंबर तब होता है जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंट साइन होता है। यहाँ पे दोनों का साइन सेम है, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो वो हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर ही होता है। सो ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, तो ये क्या है? फॉल्स है। 0 आपका रैशनल नंबर भी है। क्वेश्चन नंबर 8, रिप्रेजेंट 13/5 एंड -13/5 ऑन अ नंबर लाइन। अब देखिए, सबसे पहले 13/5 को, न्यूमिनेटर बड़ा है तो हमें क्या करना होगा? 13 को 5 से डिवाइड करना होगा। 2 पे चला गया 10, ये आ गया 3, तो ये वैल्यू आ गई। नंबर लाइन है 0, 1, 2। क्योंकि ये पॉजिटिव है, पहले तो हमें 2 तक पहुंचना है, तो हम 2 यूनिट्स तक पहुंच गए। उसके बाद हमें 3/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो 2 से लेकर 3 तक आप इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे? 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब 3/5 रिप्रेजेंट करना है, तो मतलब थर्ड लाइन यहाँ से शुरू करना है, 1, 2, 3, ये वाली लाइन, तो ये रिप्रेजेंट करती है आपकी 13/5 वैल्यू। नेक्स्ट है -13/5, तो ये भी, अब 13 बड़ा नंबर है तो इसको डिवाइड किया, सेम ऐसे ही आ जाएगा, तो -2 3/5। अब क्योंकि ये नेगेटिव है नंबर, तो हमें जाना होगा -1 पहले -2 तक, ये हम यहाँ तक पहुँच गए -2। उसके बाद 3/5 मतलब -2 से लेके -3 को आप कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे? 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब 3/5 रिप्रेजेंट करना है, तो थर्ड लाइन 1, 2, 3, तो ये रिप्रेजेंट करती है आपकी -13/5। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट ए एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।